हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं आज जल्दी उठ गई थी और अभी मैंने मुंह भी नहीं धो रखा। ये देखना, आंखें ऐसी लग रही है जैसे नशा किया होगा मैंने। सुबह सुबह आज भी वैसे हो रही है। तो अभी हम नीचे जाएंगे किचन में, बट अभी यहाँ से उठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बाहर बहुत ठंड हो रखी है। आओ दिखाती हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ, सही से आ भी नहीं रहा। और अभी मैं किचन में जा रही हूँ। हमारा कुत्ता भौंक रहा है। तो दोस्तों बाप रे, किचन में तो मैं पहुंच गई थी, डर डर के पहुंची हूँ क्योंकि आजकल बाग वाग लग रखा है ना, क्या पता ऊपर छत पे बैठा हो। कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का। ऐसे तो फिल्टर है, मुंह नहीं धो रखा मैंने अभी। अभी आग जलाएंगे पहले फटाफट, फिर कुछ होगा क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है। आग जलाएंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। दोस्तों मैं आग जलाने बैठी थी, ठीक है। 1 घंटे तक तो आग ही नहीं जली, क्या ही बोले। अब जलिए बड़ी मुश्किल से, ये देखो अभी भी ऐसे जल रही है। तुक तुक कभी भी मुझ सकती है वो। बाप रे, 1 घंटा हो गया है यहाँ पे। अब तो अंधेरा खुल गया था, मैंने अभी कुछ काम नहीं किया था और मम्मी भी आ गई थी किचन में, जैसे कि आप देख सकती हो। तो गाइस मम्मी भी उठ गई थी। मम्मी ने मुझे बोला कि आटा ले आना, पर आप बैकग्राउंड इग्नोर करना प्लीज़। और ये सीढ़ियों में मुझे 2 कुत्ते मिल गए अपने प्यारे प्यारे से, स्नोपी और शेरू। फिर मैं आ गई थी नीचे, फिर आटा गूंदना था मेरे को, इसलिए मैं पानी वानी लेकर के बैठ गई थी। क्या कर सकते हैं सुबह सुबह। तो गाइस मैं आटा गूंद रही थी और लोटे में पानी था, मैंने लोटे में हाथ रख दिया था मैंने। मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ठीक हुआ नहीं देखा, वरना 4 गाली पड़ती वो अलग। फिर उसके बाद आटा भी गूंद गया था, बस वो थोड़ी मेहनत और करनी ज़रूरी थी, तो मैं उसको पीट रही थी। सुबह की फ्रस्ट्रेशन उस पर ही निकाली मैंने सारी। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था और रोटी बनानी बाकी थी। रोटी तो दोस्तों नाश्ता उश्ता तो हमने कर दिया है क्योंकि मम्मी को भी जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से रोटी बनाई। फिर उसके बाद मम्मी भी चली गई हैं, अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बुला रहे हैं शायद। क्या मैं क्या कह रही थी, हाँ तो भूल जाती हूँ, ये कौन सी बीमारी है मेरे पे, ईट। तो मैं कह रही थी मैं जा रही हूँ घास के लिए, हमारे यहाँ पे किसी का घास लाना है तो उनके साथ जा रही हूँ। और लोग आधे पाधे चले गए, पता नहीं कुछ समझ नहीं आता मुझे, ऐसे ऐसे करने लग जाती हूँ मैं। तो ठीक है फटाफट तैयार होते हैं। तैयार भी क्या ही होना, बाल ये मम्मी की स्वेटर पहन रखी है मैंने, गरीब आदमी हूँ मैं अंदर से अपनी, ताकि ख़राब ना हो। तो मैं पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने फटाफट अपने बाल उल बांध दी। फिर मैं निकल गई थी। क्या बुरे, इतने लंबे बाल अच्छे अजीब से लगते हैं मेरे को, पर क्या कर सकते हैं अभी। चलो बाल भी बन गए मेरे। बाहर तो चमक रही हूँ मैं, अंदर पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा था, अजीब सा दिख रहा था। तो चलो चलते हैं घास के लिए। लोग चले गए, मुझे शॉर्टकट भागना पड़ेगा। इसमें आ तो जाएगा ना घास, लोग बोलेंगे कामचोर कहेंगी, घास लेकर जाने की बारी आती है, इतनी सी चुन्नी ले जाती हूँ मैं। आयुष मैं घास अगर चल गया तो ये जल्दी भी आ रही है मेरे साथ, और चलते हैं, कोई रुका भी होगा। भाई इसको आना जरूरी होता है क्या, समझ नहीं आता। ओए वो दी सब चलेगा मुझे। अभी तो काफ़ी नीचे जाना था, अभी तो मैं अपने गांव के नीचे पहुंची थी। अब पता नहीं क्या होगा, एक तो यहाँ पर रास्ता भी ख़राब है, इसलिए मैं ऐसे भाग भाग के जा रही हूँ ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि सब चले गए थे, मैं बच रखी थी बस।
तो मैं भी चलती हूँ। बाप रे, इतने नीचे जाना है ना, दिमाग खराब हो गया। मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, क्या कर सकते हैं। ये वाली हमारी पलकुंडी है, अरे दिख नहीं रही। वाली हमारी पलकुंडी है और इससे नीचे वाली ले आए क्या हम? इससे नीचे वाली पलकुंडी ले आए हम शायद। ये रास्ता ऐसा है ना कि क्या ही बताऊं। सब पहुंच गए नीचे घास लेने के लिए और मैं अब जा रही हूँ। क्या ही बताऊँ यार, एक तो ठंड इतनी लग रही है, ऊपर से घास लेने जाओ भी इतना नीचे। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये भगवान रास्ता। आज तक किसी लड़के ने ऐसा मेरा हाथ नहीं पकड़ा होगा, ऐसी चुन्नी नहीं पकड़ी होगी, सिर्फ यही पकड़ सकते हैं। ओ पड़ गई एक तो, ओ शिट, अब और छोटा हो गया ये। अरे छोड़, मैं इसकी ज्यादा लॉयल तो यही है, कांडे मांडे। उसने ऐसी चुन्नी पकड़ दी, ओहो मैंने कहा। दीपू भैया भी आ गया, जिनके घर पे मैं जिनको बुला रही थी। हम अभी तक यहीं पहुंच पाई हूँ, क्या कर सकते, भागो भाई, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, कहाँ जाना है। ओए बाजी, इधर ताल खिलेगा। अरे बाप रे, इतने नीचे जा, यहाँ पर बैठ रहे। क्या भाई, क्या करना चाहा? टिन टिन, खुम्मी लेने के लिए आ रखे थे, खुम्मी ही गायब हो गई। अब खापेंगे आग। हेलो क्लियर रोला छावा, क्या हुई क्या हुई क्या हुई? हाय करो, हाय हाय पुचको, तेरी ऐसी की तैसी हुई पुचको तुझको। खुम्मी तो पता नहीं, पर आग तुम बहुत बड़े जलाना जाकर बिलाओ ये पुल। खुम तो पता नहीं, पर सब आग जलाना मशहूर जिया गया। वीडियो बड़ा झूली टूली ए एक ना आग लगी या खूब लगी तो दीप पर जब तू भी आएगा वाल कोई तो खुशी होनी चाहिए। ये पुचको आग हमने डोल देता हम, इसको देखना नीचे गिर गई थी। ए ले पुचको क्या चीज खुशी होनी थी हैं कग जोड़ी जो हेलो गई आग तापा एक धारा में लग रहा था। ज्यादा खुशी हो गया भाई, जन ना जन में जन भीतर जाओ बोलो के धनी तो भीतर जाओ तो भीतर ही जान दो, ऊपर जाओ तो ऊपर ही जान की कुछ धनी से के धनी के ऊपर बोली। हेलो दी भाई, हाय हाय, ये दी भाई तो लंबू छो तो कुछ भी नहीं छो, लंबा फरा उठाओ कभी आदमी लंबा फरा उठाओ। तो दोस्तों इन्होंने बोला था कि खुम्मी ले गए उधर वाले गांव में, और इन्होंने पोपट कर दिया भाई साहब। मैं तो खुश हो गई थी, मैंने कहा यहाँ से खाली खाली जाऊंगी मैं। आस्था का वास्ता है पास्ता, आज खुमी डरे मिल जाएगी, खुमी मिल जाएगी, तुम मिल जान। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खुम्मी खोलने जा रही थी और सब अच्छे अच्छे से रास्ते से निकल गए। एक तो कैमरा पकड़ने वाले भी दीपू भैया ऐसे थे ना, पूरा कैमरा हिला दिया, पर मैं सही से नहीं आई। तो यहाँ से रास्ता वैसे भी बहुत ख़राब हो रखा था, क्या करे, फिर मेरे को वापस रिटर्न लेना पड़ा। मैं उनको कह रही थी नीचे से कैमरा सही से पकड़ना प्लीज़, मैं आ जानी चाहिए व्लॉग में। तो ये है, और फिर वो पता नहीं कहाँ दिखाने लग गए, फिर मैं पहुँच गई थी सही रास्ते पे। अब देखते हैं मैं कब तक पहुँच पाऊँगी ऊपर। तो मैं पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी और एक बार मैं चढ़ भी गई थी, मतलब चढ़ने वाली थी, फिर पैर फिसल गया घास की वजह से। फिर यहाँ पर लोग हेलो हाय हाय कर रहे थे, पै कर रहे थे, तो मैंने हिम्मत दिखाई और मैं चले गई। तो दीपू भाई ने पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा पकड़ रखा है, पर
ठीक है। कोई कैमरा पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए जब मैंने दीपू भैया पे दे दिया। अब फाइनली मैं पहुंच गई थी पेड़ पे। अभी देखो सारा निकाल दूंगी भाई साहब, सारा घास। तो दोस्तों मैं घूमने से नीचे उतर गई थी और यहाँ पर लोग बिटकी लगा रहे थे और मैं खुद को देख रही थी। मैंने कहा भाई साहब, एक तो सर पे इतना सारा घास चला गया था, पहले मैंने उसको सही किया, फिर दूसरी गत्ती के लिए गई मैं उसको ऊपर रख के। वो इतना, एक तो रास्ता भी ख़राब था और क्या बोलते हैं उससे भारी भी बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने नीचे जाते ही बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम नीचे जाते दूसरी गत्ती के लिए गए, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। वो भी हिल गई पूरी। मैं तो दीपू भैया को कह रही थी कि कैसी वीडियो, मतलब हिला रहे, और मैंने खुद इतना हिला दिया उस फोन को कि बेचारा 2 बार गिर भी गया था मेरे हाथों से। तो हम दूसरी गत्ती लेने के लिए नीचे चले गए थे। घास ऊपर आ चुका था थोड़ा बहुत, अब इसको और ऊपर ले जाना था। तो हम यहाँ पर बैठे थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे और तब तक दीपू भैया भी आ गए थे ऊपर से। फिर हमने थोड़ा इंतजार किया बाकी लोगों का। सुधाई नहीं वही हालत है। अभी थोड़ा ऊपर और जाना है, तो दोबारा जाना है फिर ऊपर। चल उठान जी, पेट में दर्द होने गया यार मैं कन के उठो अब एक कतल जान ही नहीं रहा यार, लगा के पेट में नाल पोड़ गया, कुछ नहीं होने। तो गाइस हम घास लेकर के आ गए थे, अब मैं घर पे आ गई हूँ। बाप रे ना, बेकार हो गया ना, हाथ पैर ऐसे हो गए थे ना, हाथ और मुंह, क्या ही कर सकते हैं। अब करेंगे घर का काम। झाड़ू नहीं किया मैंने जाने से पहले, गोबर भी नहीं निकाला, सब करना पड़ेगा अभी। फिर खाना बनाना है और इसको देखना है, इस चमखंडी को क्या हो सकता है। घर पहुँचने के बाद बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया और खाना वाना भी बनाना था, क्योंकि 12 तो बज ही चुके थे घास लाते लाते हुए हमें। और उसके बाद हमें दिहाड़ी पे भी जाना था। मेरी मम्मी ने दिहाड़ी पे लगा दिया, तो दिहाड़ी भी तो करनी थी। तो वहाँ पर फ़ोन तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।